हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी किताब का 5वां चैप्टर धरती की शान। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएँ से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। तो आप जो भी काम कर सकते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। आंसर होगा, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। और मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है, सरल हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। और कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। और चिकित्सा के क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने बहुत ही अद्भुत प्रगति की है, उन्नति की है। यह आपका अगला प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। आंसर होगा, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, मतलब मनुष्य बोल सकता है, अपने विचार और दूसरों के सामने रख सकता है। उसके पास भाषा की शक्ति है, जिसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। तो इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। तो अन्य जो जीव जंतु होते हैं, ना तो वो बोल सकते हैं, ना ही उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन मनुष्यों के पास सोचने समझने की विशेष बुद्धि होती है। और इस बुद्धि के द्वारा ही उन्होंने बहुत अनोखे अनोखे आविष्कार किए हैं। तो मनुष्य बोल सकता है, अपनी बात को समझा सकता है, उसके पास भाषा की शक्ति है, और इसके बल पर ही उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। फिर है, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य में जो प्रकृति के तत्व आए हैं, हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द हैं। धरती, धरती का है भूमि, पृथ्वी, मतलब धरती को हम भूमि भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। पर्वत, इसको हम पहाड़ भी कहते हैं। यह नदी, नदी का होगा सरिता। माटी, इसको मिट्टी भी कहते हैं। अंबर, आकाश, गगन, व्योम कुछ भी लिख सकते हैं। अग्नि को आग, पवन को हवा। तो कोई भी आप पर्यायवाची इनका लिख सकते हैं। जैसे हवा, इसको वायु भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। तो धरती को भूमि, पृथ्वी, पर्वत को पहाड़, नदी को सरिता, माटी को मिट्टी, अंबर को आकाश, अग्नि को आग, पवन को हवा। यह आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। पहला है हष्ट पुष्ट, फिर है संवाद, फिर है शीघ्र, फिर है जौहर, अजनबी, वेदांत, मुकद्दर, शार्गिद, वृत्ति, स्पष्ट। पहला है हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट माने होता है तगड़ा, हट्टा कट्टा। संवाद माने होता है बातचीत। शीघ्र माने होता है जल्दी। और जौहर माने होता है पराक्रम। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर जो राजपूत स्त्रियां होती थीं, अग्निकुंड में जलकर मर जाती थीं। फिर है अजनबी, अपरिचित। वेदांत, ब्रह्म विद्या। और मुकद्दर माने होता है भाग्य। शार्गिद माने होता है शिष्य। वृत्ति माने होता है मनोदशा, मन का झुकाव, कि हमारी मनोदशा कैसी है, मन की स्थिति कैसी है। स्पष्ट माने होता है साफ साफ। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पहली पंक्तियाँ हैं, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो क्या मतलब हुआ इसका। पृथ्वी के लाल, लाल माने पुत्र, तो ये पृथ्वी के पुत्र, तेरा हिमगिरी सा भाल, भाल माने होता है दिमाग, माथा,
तो तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का क्या है, दिमाग है, उन्नत तेरा मस्तक है, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। तो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होता है जैसा कि शिव जी का अगर तांडव होता है, अगर वो तांडव करते हैं तो उसका क्या असर होता है, बहुत अधिक पूरे संसार में प्रलय सी आ जाती है। तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। फिर है गुरसा मतिमान पवनसा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। क्या अर्थ होगा गुरुसा मतिमान, हे मनुष्य तुझमें महान देवगुरु जैसी मति है, बुद्धि है। पवनसा तू गतिमान, और तू पवन की तरह, हवा की तरह गतिशील है, गतिमान है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तू आकाश से भी ऊंचा पहुंचने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि हे मनुष्य तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है, और तू पवन की तरह, हवा की तरह गतिशील है, गतिमान है। तू आकाश से भी ऊंचा पहुंच सकता है, तुझमें इतनी शक्ति है कि तू आकाश से भी ऊंचा पहुंच सकता है, तू आकाश से भी ऊंचा पहुंचने की शक्ति रखता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।